Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Naveen, ask your friends to join the class. Okay, ma'am. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. कितनी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की? गुड आफ्टरनून मैम 26। 26. अभी क्लासेस कितनी अटेंड कर रहे हैं? कितनी स्ट्रेंथ है? मैम ऑलमोस्ट 20। ओके. 19-20 इतना ही चल रहा है। अभी 1 मिनट वेट कर लेते हैं. देन वी विल. Kunal, why you have joined with 2 devices?
आपको सब्जेक्ट नेम पता ही होगा. Your Yes, subject ma'am. name is Introduction Yes, to ma'am. Operating System. Operating system. So we will start today with our first unit. This is the syllabus, Introduction to Operating System, its need, its services and early system structures. ठीक है. So आप में से कोई मुझे बताएगा what do you mean by operating system? आपको क्या पता है? बेसिक कुछ भी आपको पता हो. Basically, operating system work as interface between user and hardware. ओके. और कोई? आप सबको पता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट ना? तो आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो? अगर ऑनलाइन में आंसर पूछ रही हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रही, जस्ट आपको क्या पता है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल दोगे? आप कहाँ यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम को? कपिल रोल नंबर 14 आप बताओ. कपिल रोल नंबर 14. देखो आपके कोई भी मार्क्स नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, ठीक है? कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही है, जस्ट इंटरेक्शन के लिए, आपकी अटेंशन के लिए, ठीक है? ताकि आपका ध्यान रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं और आप इसको रिलेट करोगे रियल लाइफ एग्जांपल से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है? सो एटलीस्ट Okay. आंसर करो, चाहे बेशक गलत करो, बट आंसर तो करो, आपको जो पता है. मैं करूँगा. कपिल ने ले भी कर लिया. अगर मैं पूछ रही हूँ नहीं आंसर करना, तो एटलीस्ट बोल दो कि आई डोंट नो मैम, ठीक है? इंस्टेड ऑफ कि आप क्लास को ही लीव कर रहे हो, इट्स नॉट द सॉल्यूशन है. एंड्रॉइड ओएस. राइट. मैं करूँ. हाँ जी बोलो. मैम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत टाइप के होते हैं. ये होता है, हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, फोन में भी यूज करते हैं. कंप्यूटर में बहुत टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया. मोबाइल में भी दो कई टाइप के होते हैं. Exactly. ठीक है, आप सबको इतना पता ही है बेसिक. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज अ इंटरेक्शन, कह सकते हो. थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंटरेक्ट करते हैं विद योर कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर हमने क्यों बोला है? क्योंकि जब आप किसी, क्योंकि हाँ बोलो. हम सारी सारी मतलब ये इंटरफेस है, मतलब कि इसी की वजह से हम कंप्यूटर के यूज में आते हैं, मतलब यूज करते हैं. कमांड दे पाते हैं कंप्यूटर को. हाँ, कमांड देते हैं वो. सर और एग्जैक्टली. आपके सबके आंसर्स ठीक हैं और आपको ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो डेली लाइफ में विद इन योर मोबाइल फोन. लैपटॉप्स आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम्स यूज कर रहे हो, तो ऑलरेडी आप ये सारी चीजें जो भी हम इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें आप ऑलरेडी उनको यूज कर रहे हो, ठीक है? तो यूजर 1 ये डायग्राम है इसका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक, कि इसके थ्रू हम इसकी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इंटरेक्ट करता है. यूजर 1, यूजर 2, यूजर एन मीन्स हम है ये जो इंटरेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स के साथ. आपको बेसिकली स्टार्टिंग में क्या मिलता है? जो लोएस्ट पार्ट पे आपको शो किया हुआ है, हार्डवेयर. हार्डवेयर में आपकी सारी चीजें रहेंगी, जो भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग आपके कंप्यूटर में, जिसके थ्रू आपकी कंप्यूटर की वर्किंग पॉसिबल होती है. बट आप जब इन द स्टार्टिंग, बहुत पहले, अभी तो आपके लैपटॉप ऑलरेडी सारी चीजें असेंबल्ड आने लगी हैं, मोबाइल फोन में भी हर चीज असेंबल्ड आने लगी है. बट पहले क्या होता था, आप अलग से कंप्यूटर जब लेते थे, जो आपके डेस्कटॉप्स थे, उसमें आप अलग से सारी चीजें लेके देन उनको असेंबल करते थे, ठीक है? लाइक कीबोर्ड की वायर्स को अरेंज करना, सीपीयू को अरेंज करना, देन मॉनिटर, हर चीज असेंबल करना. तो स्टार्टिंग में वो क्या होता था, टोटली हार्डवेयर होता था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता इन द सेंस, आप उसको फंक्शन, आप उसको इनपुट प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता.
तो उसको फंक्शनल करने के लिए हम क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल विंडो इंस्टॉल करते थे। आप में से किसी ने विंडो इंस्टॉल की हुई है? यस मैम, बहुत बार। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप इनिशियली क्या करते थे, उसको विंडो इंस्टॉल करते थे, दैट विंडो इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद वो कुछ फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता था, आपको सपोर्ट करता था एक्सेस करने के लिए। उसमें जो भी चीजें हैं उसके हार्डवेयर पार्ट को आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एज आप लोगों ने इतने सारे एग्जांपल्स दिए, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड वेरियस फंक्शनैलिटी जो वो प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक मैं आपको सिर्फ अभी विंडो की बात करूंगी कि हम क्या करते थे, विंडो उसमें जैसे इंस्टॉल करते थे देन आप उसको कैपेबल होते थे कीबोर्ड माउस कुछ भी चीज ऑपरेट करने के लिए। इसीलिए हम इसको एज ए डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इट इज द इंटरेक्शन थ्रू विच क्या कर सकते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट इंटरेक्शन कर सकते हो विद योर कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर कैन इंटरेक्ट with hardware only through the operating system. This is a medium. इसीलिए से बोला गया है क्योंकि हम इस हार्डवेयर में जो जो उसके फंक्शंस होते हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाते विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से इनके कोई एग्जांपल्स हो गए आप में से? कुणाल, रोल नंबर 15, आप मुझे बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई भी एग्जांपल। कुणाल, मोनिका, रोल नंबर 17। नहीं पता तो एटलीस्ट आप बोल दो। Ma'am, can I? जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मैं एक बार उनसे पूछ लेती हूँ। अंशुमन, रोल नंबर 8, Yes, ma'am. कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुझे एग्जांपल बताओगे आप? नहीं आता तो मना कर सकते हो, बी क्विक बट, है ना। Ma'am, MS Office. एमएस ऑफिस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आदित्य, रोल नंबर 1। विंडोज हो सकता है। मैम मैं बताऊँ? एक मिनट। गौरव, रोल नंबर 10। मैक ओएस मैम। मैक वो ओएस। ओएस है। प्रतीक, रोल अरे नंबर ऐसी चीज बताओ ना जो तुमने नया नया इंस्टॉल किया है, जो तुमको चीजें शो हो रही है वो होंगी ना सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज में एटलीस्ट आप पहले इस से पड़ी क्वेश्चन होंगी। को, अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या पहले ये पता होना चाहिए, देन आप उनके एग्जांपल सोच सकते हो, है ना। अभी तक आप लोगों ने सोचा ही नहीं है कि हम किस पे वर्क कर रहे हैं, एमएस ऑफिस क्या होता है। आप में से बहुतों को पता भी है बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता। तो आपने जैसे मैक बताया, एप्पल बताया, दीज ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप पहले ये सोचा करो कि किसके बिना मैं हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाता। तो आपने अगर बहुतों ने लिखा है विंडोज ओएस या मैक लिनक्स, ये सब चीजें इन पहले ये तो आप ब्लैंक हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हो। जिस भी चीज को आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है देन आप हार्डवेयर को एक्सेस कर पाते हो, वो सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मोबाइल फोन भी आजकल क्या आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड आ रहे हैं, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूरा आपका एज ए जो मोबाइल है एक सिस्टम ही है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो फर्दर आपके। मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ। जैसे पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसमें। ओके, और कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर? विंडोज एक्सप्लोरर। जो अभी बताना चाह रहे थे अदर देन शुभम। माय कंप्यूटर। मैम विंडोज एक्सप्लोरर हो गया और विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया। आपकी ना टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। ठीक है, तो पेंट जो आपके प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आते हैं विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम,
इनको हम सिस्टम Graph- सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं। मैम ग्राफिक्स। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद बहुत सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो। जिसने विंडो इंस्टॉल की होगी उन सबको यस पता मैम, यस होगा। मैम, जो आप, यूएसबी ड्राइवर वगैरह। हाँ जी, ये जो आप बता रहे हो ना पेंट वगैरह, ये सब हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सोनल आपने ठीक बताया है, ठीक है। और जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, दीज ऑल आर योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस जो फर्दर आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए विद इन योर सिस्टम, जिनको आप नहीं देखते, बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, वो सब हमारे सिस्टम की फर्दर हेल्प के लिए होते हैं। वो सब हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जाम्पल योर जितने भी ड्राइवर्स आप इंस्टॉल करते हो साउंड के लिए, या और भी बहुत सारे हम सपोर्ट सिस्टम्स इनको इसमें इंस्टॉल करते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब क्या होते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जितने मैम भी ग्राफिक्स होगा ना? ग्राफिक्स एडिटर आप पेंट को मैम बोल होगा सकते हो मैम, ना। साउंड मैम वीडियो विदाउट ग्राफिक्स। ग्राफिक्स, मैम विदाउट गूगल ग्राफिक्स प्ले कैसे सर्विस होगा? एग्जांपल हो सकता अब सारे एग्जांपल्स आप लोग आज होमवर्क में सर्च करना, ठीक है, क्या क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस जो सपोर्ट करते हैं आपके आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्दर आपके हार्डवेयर को रन करने के लिए, वो सब हमारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर ऑल डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रिंटर यूज करना है तो फर्स्ट उसके सेटअप जो भी उसका ड्राइवर्स है इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आपको स्पीकर्स को हैंडल करना है तो उसके लिए आपको वो ड्राइवर्स जो भी नेसेसरी है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अभी आप लोगों ने बोला जैसे पेंट हो गया, वर्ड पैड हो गया, जो विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलते हैं सॉफ्टवेयर, उन सबको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जिस भी सॉफ्टवेयर के साथ आप यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है। आफ्टर दैट आपको जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप क्या करते हो, फर्दर एप्स को इंस्टॉल करते हो। तो जितनी भी एप्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। और कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो और वो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। जो आपके फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सब चीजें आप एज ए ऐप इंस्टॉल नहीं करते, ये सब चीजें पहले से होती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूजर कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। आप किसके साथ इंटरेक्ट करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अभी ये जो हमने, ये मैं डायग्राम आपको शो कर रही हूँ, इसमें से किसी को कोई डाउट है अभी भी? क्योंकि ये आपका बेसिक है ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का, एटलीस्ट ये आपको पता नो होना चाहिए, मैम। ठीक है। इन सब की आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए रिलेटेड विद योर रियल लाइफ एग्जांपल्स। यू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं, जो पहले आपका हार्डवेयर था उसके साथ इंटरेक्शन कराता है। देन आपके सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये अभी जो यहाँ मेंशन है, अदर देन इनके अलावा भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमें क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो नेसेसरीली होते हैं बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसीलिए यहाँ पर ये दो नेम दिखाए हुए हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस जो आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए वर्क करते हैं या इंस्टॉल होते हैं, उन्हें आप बोलते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूजर इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनके साथ यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, जिन पे आप काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस, अभी आप में से किसी ने बोला था MS ऑफिस योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप कभी भी ये याद रखो, जिसके साथ, जिस पर आप काम कर रहे हो, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और जो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं आपके छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेंट, ये सब क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट, अब मैं इस यूनिट को आपका स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी,
An operating system is a collection of software that manages computer hardware resources and provide common services for computer programs. So इसमें कुछ terms आई हैं. First is your computer hardware resources. Operating system क्या होता है आपका? Collection of software होता है, ये भी याद रखना अलग, ठीक है. Collection of software means इसमें बहुत सारे programs ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं जो वर्क कराते हैं पूरे कंप्यूटर को. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में रिटन है? कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप पढ़ चुके हो अभी तक? सी. मैम सी में रिटर्न है. राइट, ठीक है. आपका जो फर्स्ट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिखा था बेसिक, हमने कौन सी लैंग्वेज यूज की थी? सी लैंग्वेज को. नाउ कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या होता है? मैम सीपीयू ये सब रैम. कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज मींस जितने भी उसमें हार्डवेयर रिसोर्स मींस योर प्रिंटर, कीबोर्ड, जो भी जिन भी चीजों को आप Mouse. शेयर कर सकते हो उन सबको हम बोलते हैं हार्डवेयर रिसोर्स. मेमोरी, ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम. जितने भी आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. उनसे काम कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. तो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन होगी. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर. An operating system is a software which perform all the basic tasks like the file management, memory management, process management, handling input, output and controlling peripheral devices such as disk, driver and printer. तो फर्स्ट आपका था इंट्रोडक्शन टू, आपके सिलेबस में जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी डेफिनेशन प्लस जो आपको मैंने अभी डायग्राम शो किया वो लिखना है. देन था आपका सेकेंड टॉपिक था सिस्टम सर्विसेज. ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या हैं? तो जितने भी यहाँ पर नेम मेंशन्ड है ये सारी इसकी सर्विसेज है. मींस आपको क्या क्या जॉब ये प्रोवाइड करता है, क्या क्या आप टास्क थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम. यस, एक तरीके से मैम इसके फीचर्स हैं. फीचर्स नहीं बोलेंगे इनको, दीज आर द सर्विसेज. फीचर मीन्स हो जाएगा कि इसमें क्या क्या. अभी यही है, मैनेजमेंट ही करता है दोनों, फाइल एंड मेमोरी. दोनों चीजों में छोटा छोटा डिफरेंस है, ठीक है. इनको हम क्या बोलेंगे? सर्विसेज बोलेंगे. फीचर्स लाइक योर स्पीड हो गया कि कितने बिट का प्रोसेसर है ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितना स्पीड है, कितने वो एक्यूरेसी से टास्क कर रहा है, ये सारी चीजें आपकी फीचर्स में आएंगी. एंड दीज आर योर सर्विसेज. छोटी छोटे ही डिफरेंस है, इन सारे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. तो वो आपको समझना है कि सर्विसेज में हमें क्या लिखना है और फीचर्स अगर आते हैं तो क्या लिखना है, ठीक है. ऑलमोस्ट वैसे मैनेजमेंट कर रहा है तो सारा काम ये एक्यूरेसी से कर रहा है, एक्यूरेसी से रिलेटेड है सारी चीजें, स्पीड से रिलेटेड है, तो रिलेटेड है. बट ये हम इनको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज या फंक्शंस आप बोल सकते हो इनको. तो क्या क्या फंक्शंस है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के? फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क, ड्राइवर एंड प्रिंटर. अब फर्स्ट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट. कोई मुझे एग्जांपल देगा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जिसने अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया वो बताएगा. राहुल, रोल नंबर 22. जिसको नहीं आता से नो. एंड रोल नंबर 11 बताओगे आप लोग? यस मैम. मेमोरी मैनेजमेंट Yes, कैसे ma'am. करते हैं? बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हेल्प करता है मेमोरी मैनेजमेंट में?
मेमोरी मैनेजमेंट में कैसे? मैम एमएस मैम डॉक्यूमेंट के थ्रू। MS डॉक्यूमेंट के थ्रू। आपका नाम क्या है? ओम कुमार। रोल नंबर 11। नो मैम, मैम रोल नंबर मेंशन नहीं कर रखा मैंने। 11 रोल नंबर है ना जिन्होंने भी आंसर किया MS डॉक्यूमेंट के थ्रू। आपका नेम क्या है? मैम ओम नो मैम, कुमार। मोम ने करा मैम था ओम मैम। कुमार है। अच्छा, रोल नंबर 11 का नाम क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। गिदोन लकड़ा। ओके। हाँ शुभम, बताओ आप कैसे करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट? मैम हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए उनको एक स्पेसिफिक मेमोरी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई भी, जैसे MS वर्ड है, हमने उसको स्पेसिफिक मेमोरी प्रोवाइड कर दी कि ये इतने मेमोरी में, हमने उसको दे दी कि ये इतने मेमोरी में काम करेगा। क्या अब जब हम लोग वो क्या बोलते हैं, टास्क मैनेजर खोलते हैं, तब उसमें हमको दिखाता है कि हमें कितनी मेमोरी कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है। वहां से हम चाहे तो मेमोरी मैनेज भी कर सकते हैं वहां से अपनी। नहीं, बट MS वर्ड में आप कैसे अलॉट करते हो मेमोरी को? आप करते हो? वो तो खुद मैम अपना स्पेस लेता है जितना लेना। ओ मैम, अच्छा जैसे मैम हार्ड डिस्क ये है मैम। ऑटोमेटिकली उसके अंदर मेंशन होता है कि वो कितना एलोकेट करेगा। हम नहीं उसके अंदर तय कर सकते कि हम कितना उसके अंदर एलोकेट करेंगे। मैम कर सकते हैं, जैसे कि कर जैसे सकते हैं जब 500 हम जीबी की हार्ड डिस्क लगी है, तो हम उसमें पार्टीशन करते हैं ड्राइव्स का, तो वो भी तो मेमोरी मैनेजमेंट हुआ। भाई वो पार्टीशन हो गया वो। पार्टीशन से ही मैनेजमेंट वो होता है, स्टोर। ओके। और कोई बताना चाहता है रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट कुछ, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हेल्प करता है? क्लास में? नहीं। जो आप विंडो जब इंस्टॉल करते हो तो आपसे पूछता है कि कौन कौन सी आपको ड्राइव बनानी है और कितना कितना उसमें कितना स्पेस स्टोरेज चाहिए। एलोकेट करना वही वही तो बता रहा था। है। ठीक है, तो उसको हम विजुअल। बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। वो आप हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए। बट जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसमें आप कुछ नहीं करते हो। जितना स्पेस उनको रिक्वायर्ड है सिर्फ आप उनको परमिशन ग्रांट करते हो, वो उतना स्पेस लेंगे ही लेंगे। ठीक है। यस मैम, वो मैंने गलत बोल दिया था। हाँ, वो नहीं करते हो। और प्लस क्या है कि जितना भी आपका, आप जितना उसमें काम कर रहे हो उतना वो स्पेस लेगा ही लेगा, उसमें आप कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट मींस जो आप स्पेस एलोकेट करते हो अलग अलग ड्राइव को, बाद में भी कर सकते हो ड्यूरिंग विंडो यस मैम, इंस्टॉलेशन। श्रिंक और वो भी कर सकते हैं, कम हाँ, भी कर सकते हैं बड़ा। वो हेल्प है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट में। ठीक है। फाइल मैनेजमेंट कैसे करता है? आपकी क्लास बाकी क्लासों से अच्छी है, रीजन की एटलीस्ट आप रिप्लाई कर रहे हो। कई क्लासेस ऐसी हैं कि जो बहुत बार भी आप एक क्वेश्चन पूछोगे वो रिप्लाई नहीं करेंगे पूरी क्लास में। एटलीस्ट आप उस एक डिबेट टाइप है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो जो भी सब्जेक्ट है, और आपने ये सारी चीजें हैंडल की हुई है, आप यूज कर रहे हो। पार्टिसिपेंट्स इज इम्पोर्टेंट। फाइल मैनेजमेंट कौन बताएगा कैसे आप फाइल मैनेजमेंट करते हो? कैसे इस फंक्शन को हेल्प करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम? ये आपके सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है। विंडोज के भी बहुत सारे वर्जन हैं अलग अलग। लाइक यहाँ पर गिवन है, इसको आप सर्विसेज एंड फंक्शंस कुछ भी बोल सकते हो। जल्दी जल्दी बताओ मुझे। मैम मैं बताऊं, हाँ बताओ। मैम ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, मतलब कि मैनेज करता है कि मतलब कि फाइल्स को यूटिलिटी मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर होता है ये। जनरली फाइल फाइल्स को मैनेज करना। मैनेजमेंट में कौन सी फाइल कहाँ सेव होगी, उससे रिलेटेड है something। कह सकते हो आप ये भी ना। सो यहाँ से हम डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू योर मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी।
मेन मेमोरी इज अ लार्ज एरे ऑफ, दोनों मेमोरीज में आपको डिफरेंस पता है क्लास? ये आपने यस मैम। आई होप फर्स्ट यस मैम। पढ़ लिया होगा। क्या होता है डिफरेंस? यस कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और प्राइमरी को मेन सेकेंडरी। मेमोरी कहते Secondary. हैं। प्राइमरी और सेकेंड। प्राइमरी में रैम रोम, तो जैसे मेन उनके मेमोरी भी किसका अपार्ट एग्जांपल है? मेन मेमोरी किसको बोल रहे हैं? प्राइमरी प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी। राइट। Primary को तो हमारी टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। एग्जैक्टली जो आपकी इनबिल्ट मेमोरी है उसको हम मैनेज करते हैं थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंडरी मेमोरी आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। कौन बताएगा वर्ड में कितनी बिट्स होती हैं? वन वर्ड इक्वल्स टू हाउ मच बिट्स? 32। 8. सोच लो आप सब। बाइट में कितनी होती है? मैम 2 बाइट्स। क्या बोल रहे हो? मैं क्या पूछ रही हूँ? 2 मैम वर्ड में 2 बाइट्स 2 होती है, बाइट्स 16 होता है ना, बिट्स। 16 बिट्स 2 बाइट्स। ये आप आज ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया मैंने आपको, उसके एग्जांपल्स पढ़ने हैं। देन बिट वर्ड और बाइट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको आज देखना है, ठीक है। देन मैं आपसे कल पूछूंगी ये। सबका आंसर अभी तक गलत है, जितने भी आंसर्स आपने दिए वर्ड मैम और 32 बिट्स हुआ ना, 2 बाइट्स है। मैम 1 वर्ड में मैम 2 बाइट्स होते हैं। मैंने क्या बोला, आज आप पढ़ना इसको, तब आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। और बाइट में सबके आंसर्स गलत हैं, ये आपको मैम फर्स्ट। 8 मैम ए 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स। और वर्ड Word 32 मैम 32 बिट्स। 32 नहीं होता, वर्ड्स 32 को बिट याद नहीं होता मैम मेरा। 16 bit. कोई नहीं, 64 बिट्स। तुक्के मत मारो। हम वर्ड में 32 बिट ही होते हैं। 16 बिट्स होते हैं एक वर्ड में। 16 बिट्स ही होते हैं। ठीक है। सो मेमोरी मैनेजमेंट आपको क्लियर हो गया कि इसमें क्या लिखना है? फर्स्ट फंक्शन यस मैम। प्लस क्या होता है? मेन मेमोरी आपको फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड करती है। जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा उसमें मेमोरी आपके पास होगी, तो आपकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ये कैसे ज्यादा हो जाएगी वो हमारा यूनिट 2 में है सारा, प्रोसेस मैनेजमेंट में। मैम हाँ जी। वर्ड में 32 बिट्स होते हैं, 4 बाइट्स। कंफर्म। ओके। ये पूरा एक चार्ट है सारा ना बिट बाइट का, वो आपको पता होना चाहिए कि कितने यस मैम। हैं। मैम एटलीस्ट भूल जाते हैं। आप थर्ड सेम में हो गए हो अब तो। सेकंड हम पढ़ रहे थे अपना आपकी मेमोरी मैनेजमेंट। एक तो आपने पढ़ लिया कि हम स्पेस एलोकेट कराते हैं। दूसरा क्या करता है, जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो तो आपकी मेमोरी, मेन मेमोरी एलोकेट हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, ठीक है। जैसे ही वो सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए चला जाता है, देन आप क्या कर देते हो, उस मेमोरी को फ्री कर देते हो। तो ये सारा मेमोरी को एलोकेट करना एंड डी एलोकेट करना, ये भी काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। और ये जो टास्क हैं ये भी आपके मेमोरी मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। कि कितना पार्ट किस मेन मेमोरी का एलोकेट करना है और कब करना है, किस टास्क की प्रायोरिटी आपकी ज्यादा है, प्लस कब उस मेमोरी को फ्री करना है। तो ये सारा काम भी आपका किसके अंडर आता है? मेमोरी मैनेजमेंट के अंडर, विच इज कंप्लीटेड बाय योर और चूजन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम जो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में आगे सेकंड यूनिट है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एलोकेशन होती है, कैसे डी एलोकेशन होती है, और प्रोग्राम प्रोसेस इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बोला कि मेन मेमोरी में स्पेस एलोकेट होता है कि कौन सा प्रोसेस आपका रन होगा। तो वो प्रोसेस को चूज कैसे करना है कि कौन सा आपके मल्टीपल टास्क आप एक साथ करते हो अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में, एक साथ में बहुत सारी आप टैब्स ओपन कर लेते हो। तो वो कैसे, किसको पहले फंक्शन प्रोवाइड करना है, कौन सा प्रोसेस आपका पहले रन होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये आपका कहाँ, किस पॉइंट के अंदर आएगा? प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर,
और ये कॉन्सेप्ट प्रोसेस मैनेजमेंट का भी यूज होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में, जब हम एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द ओएस decides which process gets a processor when. Processor means your CPU. When and for how much time. This function is known as process scheduling. ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग मींस आप चूज करते हो कि कौन से प्रोसेस को पहले प्रोसेसर मिलना चाहिए। तो ये फंक्शंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपना डिवाइस मैनेजमेंट। अगेन डिवाइस मैनेजमेंट मींस आपके बहुत सारी डिवाइसेस अटैच होती हैं आपके मेन सिस्टम के साथ। तो किसको पहले अपना, सपोज आप एक कोई भी एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो मे बी आपको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, किसी टास्क के लिए आपको स्पीकर की रिक्वायरमेंट है, या दो और टास्क ऐसे हैं जिसमें आपको दोनों में स्पीकर चाहिए। तो किसको कौन सा टास्क करने के लिए डिवाइसेस पहले एलोकेट करनी है, किसको बाद में करनी है, कैसे डिवाइसेस को फ्री करना है, ये सारे काम आपके डिवाइस मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। और ये भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिर्फ आपको नेम से उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। लाइक मेमोरी मैनेजमेंट में आपको मैंने मेमोरी एलोकेशन का बताया, मेमोरी को मतलब स्पेस एलोकेशन प्लस किसी एक प्रोसेस या प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, ये दो काम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट मींस कौन सा प्रोसेस कब रन होगा, वो सारी अगर डिसाइड या मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट में रिलेटेड टू डिवाइसेस है सारा, जैसे इनके नेम है वैसे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इन डिवाइस मैनेजमेंट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन वाया दियर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। क्या क्या इसके फंक्शंस हैं? कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस, इसके पास सारी डिवाइसेस के ट्रैक होंगे। दैट मीन्स क्या है कि कौन सी डिवाइस अभी फ्री है, कौन सी अभी बिजी है, बिजी मतलब कौन सी यूज हो रही है, ये सारा वो ट्रैक रखता है। प्लस जैसी एक प्रोसेस कंप्लीट होता है उस डिवाइस को फ्री करना ये, और अगर किसी और प्रोसेस को आपकी कोई डिवाइस नीडेड है तो उनको अलोकेट करना, ये सारा काम है आपका मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इनको मैनेज करने से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर आपके ऑलरेडी उसमें प्री डिफाइंड होते हैं, इनबिल्ट होते हैं कि कैसे इनकी एल्गोरिथम्स हैं कि कैसे ये मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें पहले से उसमें प्रोग्राम्ड है, तभी ये कर पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका फाइल मैनेजमेंट। कितनी नंबर ऑफ फाइल स्टोरेज कहाँ पर है। सपोज आप अपना वर्ड भी ओपन करोगे तो उसमें से सारे उसका स्टेटस वगैरह वो आपका नीचे लिखा हुआ आता है। लाइक यहाँ पर भी आपको शो कर रहा है स्टेटस बार में। ठीक है, अदर देन दिस आपका कितना एमबी यूज हो रखा है, एक्टिव फाइल्स कौन सी हैं, सारा ट्रैक कौन रखता है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, डिफरेंट आपके जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, सी में जब आप इंस्टॉल कर देते हो तो बहुत सारी फाइल्स बन जाती हैं। ठीक है, सिस्टम फाइल्स, डायरेक्टरीज, तो इन सब का ट्रैक रखना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आप कोई भी फाइल डिलीट कर दोगे तो वो आपको मैसेज सेंड करता है, ठीक है, कि कोई एरर आ गया है या कोई फाइल मिसिंग है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला टास्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सी ड्राइव में या जिसमें भी आपने विंडो इंस्टॉल किया उसमें कोशिश करते हैं कि उसको ना छेड़ा जाए, या उसमें हम अपना डेटा उससे सेपरेट डिवाइस में रखें, सेपरेट ड्राइव में रखें। ठीक है, तो इसीलिए सब काम करते हैं। तो सारी आपकी जितने भी फाइल्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना, उनका कैसे वो वर्क कर रही हैं, उनकी लोकेशन क्या है, यूजेस स्टेटस एटसेट्रा, ये किसका किसके अंडर आता है? फाइल मैनेजमेंट के अंदर। अगेन आपको किसी प्रोसेस के लिए अगर कोई आपको फाइल की नीडेड है तो उनको भी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे थे बेसिक जो मेन फंक्शन है जो करने ही करने हैं, डिवाइस, प्रोसेस, मेमोरी मैनेजमेंट। अदर देन दीज एक्टिविटीज आप और क्या इसके ये सर्विसेज को अप्लाई कर सकते हो? लाइक सिक्योरिटी है, अगर आप चाहते हो कि कोई भी अनऑथराइज यूजर मेरे सिस्टम को एक्सेस ना करे तो आप उसमें पासवर्ड से प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो गया है, मैं एक बार आपकी अटेंडेंस
कल ये वाले सारे टॉपिक्स आप एक बार पढ़ना, ठीक है, बिटबाइट वाले कंसेप्ट्स प्लस इसकी सर्विसेज जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है, तब मैं कल आपसे फिर से पूछूंगी। ओके मैम। ठीक क्लास, कल हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। वन थिंग मोर, मैं आपकी क्लास 2 बजे लिया करूंगी, जो आपके 3 स्लॉट है ना, यस मैम। यस मैम। उसमें मैं 2 बजे लूंगी आपकी क्लास। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अटेंडेंस हो गई? हाँ जी, अटेंडेंस हो गई आप लोगों की।